हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ईजीएस्ट ट्रिक टू सॉल्व क्लासफुल एड्रेसिंग। सो यहाँ पे एक प्रॉब्लम गिवन है। You need 500 subnets, each with about 100 usable hosts per subnet. What network mask will you assign using क्लास बी नेटवर्क एड्रेस? ठीक है, सो यहाँ पे क्लास लिखा हुआ है, यहीं से आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोग क्लासफुल एड्रेसिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो क्लासलेस एड्रेसिंग होती है वहाँ पे क्लासेस यूज़ ही नहीं होती हैं, राइट। सो यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों ने कुछ ऑप्शंस गिवन है। सो मैं ट्रिक बताने वाली हूँ आप लोगों को। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो नेटवर्किंग है वहाँ पे हमारे पास कितनी क्लासेस होती हैं। ठीक है, सो हमारे पास होती हैं क्लास ए से लेकर के क्लास ई तक। ठीक है, क्लास बी, सी, डी एंड ई। ओके, सो क्लासेस का नाम पता होना चाहिए, साथ में ये भी पता होना चाहिए, जैसे हम पता है कि जो 32 बिट आईपी एड्रेसेस होते हैं, ठीक है, उनको जनरली डिवाइड किया जाता है दो सेक्शंस में। फर्स्ट सेक्शन होता है नेटवर्क आईडी एंड जो दूसरा सेक्शन होता है वो होता है होस्ट आईडी, राइट। एंड जो हर एक क्लास होती है, हर एक क्लास में नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी की डिफरेंट रेंज होती है। ओके, सो ये रेंज भी आप लोगों को याद होनी चाहिए। सो जो क्लास ए होती है, ठीक है, क्लास ए में नेटवर्क आईडी होती है 8 बिट्स एंड होस्ट आईडी होती है 24 बिट्स। ठीक है, पहले वाली जो है ये नेटवर्क आईडी होगी, दूसरी वाली होस्ट आईडी होगी। जो क्लास बी होती है, क्लास बी में नेटवर्क आईडी होगी 16 बिट्स एंड होस्ट आईडी भी होगी 16 बिट्स। क्लास सी में क्या होता है, क्लास सी में हमारे पास जो नेटवर्क आईडी होती है वो होती है 24 बिट्स एंड होस्ट आईडी होती है 8 बिट्स। क्लास डी के केस में क्या होता है, क्लास डी के केस में टोटल हमारे पास 32 बिट का एक ही सेक्शन होता है, इसे डिवाइड नहीं किया जाता। ओके, एंड क्लास ई के केस में भी सेम ही रहेगा, टोटल जो सेक्शन होगा वो 32 बिट ही रहेगा। ठीक है, ये क्या होता है, ये पूरा आईपी एड्रेस होता है जिसको डिवाइड किया जाता है स्टार्टिंग की 3 क्लासेस में। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो आप लोगों को याद रखना है, राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनकी जो रेंज होती है, ये जो बिट्स यूज़ करते हैं, स्टार्ट बिट बोलते हैं उन्हें हम, वो कितने होते हैं। ओके, सो क्लास ए की अगर बात करते हैं तो इसमें जो स्टार्ट बिट होते हैं वो होते हैं 0। ठीक है, 0 का मतलब है यहाँ पे सिर्फ एक बिट होता है। ठीक है, क्लास बी के केस में जो बिट्स होते हैं वो होता है 1 एंड 0। ये हमेशा बाइनरी फॉर्मेट में काम करते हैं। ठीक है, बाइनरी का मतलब होता है 0 एंड 1 के फॉर्मेट में। ओके, जो क्लास सी होती है वहाँ पे 3 बिट्स होते हैं, दैट इज़ 1 1 0। क्लास डी में भी 4 बिट्स होते हैं हमारे पास, 1 1 1 0, राइट। क्लास ई के केस में भी 4 बिट्स होंगे, 1 1 1 1। ठीक है, सो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को सिर्फ इतना सा ये चार्ट याद रखना है। अगर आप लोगों को ये याद है तो इस क्वेश्चन को आप विद इन 1 मिनट सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो अगर ये रेंज आप लोगों को याद होगी, इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, गिवन ऑप्शंस में देखना है सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे ये देखना है कि हम लोगों को क्लास बी के लिए पूछा गया है। ठीक है, एंड क्लास बी की रेंज क्या होती है, 10 बिट ये यूज़ करता है। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शंस में देखेंगे, जो लास्ट वाला सेक्शन होता है ना, सिर्फ उसी से हम लोगों को पता चल जाएगा कि जो हमारा गिवन आईपी एड्रेस है वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। ओके, सो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे तो देख लो ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4 में लास्ट बिट जो है वो 0 है। इसका मतलब है कि ये दोनों जो आईपी एड्रेस है वो क्लास ए से बिलोंग करते हैं, राइट। सो ये दोनों ऑप्शंस जो हैं वो देखते ही रिजेक्ट हो जाएंगे। ओके, एंड उसके बाद हमें देखने हैं ये दोनों ऑप्शंस। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोगों ने ये देखना है कि जो लास्ट डिजिट हैं इनको हम लोग क्या करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो 128 का बाइनरी जो होगा, बाइनरी फॉर्मेट होता है इसका 1 0 0 0 0, इस तरह से जीरोस होती हैं। ठीक है, लेकिन हमें क्या देखना है, हमें सिर्फ स्टार्टिंग बिट्स देखने हैं। ये वाले जो भी चीज़ें हैं ये क्या होती हैं, स्टार्टिंग बिट्स होते हैं। ठीक है, हमें सिर्फ स्टार्टिंग बिट्स देखने हैं, दैट इज़ 1 0। इसका मतलब ये है कि 128 क्या करता है, क्लास बी से बिलोंग करता है। अब हम एक बार क्या करते हैं, ऑप्शन 1 को भी देख लेते हैं, दैट इज़ 2 5 2। ठीक है, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा,
1 ठीक है। इसके स्टार्टिंग बिट्स ये होते हैं, इसका मतलब ये है कि ये बिलोंग करता है क्लास ई से, ठीक है। सो स्टार्टिंग बिट से ही हम लोगों को पता चल जाएगा कि क्लास बी के लिए राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। एक और ट्रिक है इसको सॉल्व करने की, ठीक है। अगर तो आप लोगों को ये टेबल याद है फिर तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। दूसरा मेथड है, उसमें भी आप लोगों को इसी तरह का एक छोटा सा टेबल, एक छोटी सी रेंज याद रखनी होगी। सो अगर क्लास ए की बात करते हैं तो क्लास ए की रेंज होती है 0 to 127, यानी कि 0 and 127 के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे वो क्लास ए से बिलोंग करते हैं, राइट। क्लास बी की रेंज होती है 128 से लेकर के 191। नेक्स्ट होती है क्लास सी 192 to 223। नेक्स्ट क्लास डी की रेंज होती है 224 से लेकर के 239, ओके। क्लास ई की रेंज होती है 240 से लेकर के 255, ठीक है। सो अगर आप लोगों को ये रेंज याद है या फिर ये बिट्स का जो स्टार्टिंग बिट होते हैं, आईपी एड्रेस के जो स्टार्टिंग बिट्स होते हैं, ये नंबर्स याद हैं, तो किसी भी मेथड से आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार देखने से ही सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि 128 है, 128 की स्टार्टिंग बिट 10 है, इसका मतलब है कि ये क्लास बी से बिलोंग करता है, ठीक है। एक इजी मेथड है कि 128 जैसे ही दिखता है हमें पता चल जाएगा कि ये क्लास बी से बिलोंग करता है, एकदम से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। एंड यहाँ पे था 252 को देखते ही पता चल जाएगा कि ये इस रेंज में है, इसका मतलब ये क्लास ई से बिलोंग करता है, ठीक है। सो यहाँ पे देख लो, इसकी हमने अगर स्टार्टिंग बिट फाइंड आउट किया था तो भी यही था कि ये क्लास ई से बिलोंग करता है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, बस आपको ये वाली रेंज याद रखनी है एंड ये वाली रेंज याद रखनी है। थैंक यू।